च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक दूसरे अध्याय के तीसरे खंड की अंतिम 2 कंडिका समूह हैं, जिसमें पहले जो कंडिका समूह में वो विशेष नहीं है, उसमें पूर्व में जिन ऋचाओं की चर्चा है, जिन ऋचाओं की उत्पत्ति की चर्चा है, उनके गुणों की चर्चा है, उनका सार संक्षेप दिया है। और अंतिम ऋचा एतानि वाव सर्वाणि छंदांसी गायत्रम त्रैष्टवम जागतम, ये जो 2 कंडिकाएं हैं, इनमें केवल ये कहा है कि इस सृष्टि में जितनी भी छंद रश्मियाँ हैं, गायत्री के बाद उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति और शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टी, अत्यष्टि, बहुत सारे जो विभिन्न छंद हैं, उनमें से 3 छंद रश्मियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं। वह हैं गायत्री, त्रिष्टुप और जगति। गायत्री इस सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न होने वाली छंद रश्मि है और त्रिष्टुप सबसे बलवती रश्मि है। गायत्री और त्रिष्टुप दोनों ही बलवती हैं, लेकिन त्रिष्टुप गायत्री से भी अधिक बलवती है, परंतु गायत्री सबसे पहले उत्पन्न होती है और जगती छंद रश्मि दूर दूर तक फैली होती है, जो इन अन्य छंद रश्मियों के प्रभावों को दूर दूर तक ले जाती है। विभिन्न प्रकार के संयोगों में क्या होता है, एक कण उत्सर्जित होता है, एक कण अवशोषित होता है, चाहे वो फोटोन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो। इस उत्सर्जन और अवशोषण से सारी सृष्टि प्रक्रिया चल भी रही है और बनी भी है, संपादित भी हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि जब 2 कण परस्पर जुड़ने लगते हैं और 2 कण या 2 से अधिक कण परस्पर बिखरने लगते हैं। किसी में से बड़े कण में से छोटा कण उत्सर्जित होने लगता है अथवा कोई छोटा कण बड़े कण द्वारा अवशोषित होने लगता है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक, भौतिक, जैविक बहुत सारी क्रियाओं में ये क्रियाएं चलती रहती हैं, महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इसमें जगति की योग विशेष भूमिका होती है, इसलिए 3 को प्रधान कहा है। कई कई ऐसा भी होता है कि कुछ रश्मियां मिलकर के गायत्री बन जाए या त्रिष्टुप बन जाए, जगति बन जाए, ऐसा भी होता है। इसलिए इनको यम प्रधान कहा गया है। इस प्रकार दूसरे अध्याय का तीसरा खंड यहाँ समाप्त होता है। अब अगला खंड प्रारंभ करते हैं। 2-4 तावा एताः प्रवत्यो नेत्रिमत्यः पथिमत्यः स्वस्तिमत्यः मत्य एतस्य हविषो याज्ञानुवाक्या एताभिर्वा इष्ट्वा देवः स्वर्गं लोकम् अजयन् तथैव एतद् यजमान एताभिरिष्ट्वा स्वर्गम लोकम जयति। ये जो पूर्व में जो ऋचाएं यही हैं, स्वस्थ, रिद्धि, प्रपटे, श्रेष्ठा, ये आदि ये जो ऋचाएं आई हैं, इनमें कुछ पदों के विषय में कहा गया है। इनमें
प्र ये उपसर्ग है, ये विशेष आया है। नेत्री, नेत्री पद भी आया है, पति पद भी आया है, स्वस्ति पद भी आया है। 4 की यहाँ चर्चा की गई। तो इसके लिए कहते हैं कि ये जो पूर्व में 10 मंत्र आए हैं उनमें ये विशेष विद्यमान है। इसके कारण इन पदों का सृष्टि प्रक्रिया पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वैदिक भाषा की यह विशेषता है कि वैदिक भाषा का पदार्थ के साथ नित्य संबंध रहता है। अंग्रेजी में अगर कोई कहे, मैं पूछूं किसी से कि अंग्रेजी में सूर्य को जिसको हम सूर्य कहते हैं उसको अंग्रेजी में सन कहते हैं, SUN। अगर हम पूछें कि वो सन शब्द का अर्थ क्या है तो वो कैसे बताएंगे? सूर्य की ओर दिखा के कहेंगे कि वह सन है, दैट इज सन। दैट इज सन नहीं पूछे, सूर्य होता क्या है, ये सन शब्द से कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि SUN इसका सन से कोई, सूर्य से कोई संबंध नहीं है। सूर्य नाम का जो लोक है उसका इससे कोई संबंध नहीं है। SUN का किसी सूर्य की किरण के साथ भी कोई संबंध नहीं है, किसी तारे की किरण के साथ भी संबंध नहीं है। तारा सूर्य एक ही है। और किसी भाषा में भी कहें, सूरज कहें, तो सूरज का भी मैं समझता हूँ विशेष संबंध नहीं होगा, लेकिन सूर्य का संबंध है। सन शब्द कैसे बना? कोई अंग्रेजी का विद्वान हो तो मुझे बताए कि SUN शब्द बनता कैसे है और उसका अर्थ क्या होता है। जबकि सूर्य जो पद है उसका अर्थ है सरति सर्वैः लोकैः सह सूर्य, जो सब लोगों के साथ लेकर सरकता हुआ चलता है, वह सूर्य है। दूसरा अर्थ सुवति सर्वान लोकान स सूर्य, जो सब लोगों को उत्पन्न करता है या जिससे सब लोग उत्पन्न होते हैं, अथवा जिस बड़े पिंड से सब लोग उत्पन्न होते हैं उसी का सबसे बड़ा भाग सूर्य होता है, इसलिए जिससे सब लोग उत्पन्न होते हैं। तीसरा अर्थ है सूर्य का सुवति प्रेरयति स सूर्य, सर्वान लोकान सुवति प्रेरयति स सूर्य, जो सब लोगों को प्रेरणा करता है, अर्थात अपने आकर्षण बल से प्रेरित करते हुए अपने साथ बांधे रखता है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। लगभग उसको चक्कर लगाने में 20-22 करोड़ वर्ष लगते हैं, पृथ्वी के वर्ष, तब एक चक्कर लगा पाता है। जबकि एक सेकंड में लगभग 8 लाख किलोमीटर एक घंटे में लगभग 8 लाख किलोमीटर चलता है। इतना तेज दौड़ता हुआ 20 करोड़ वर्षों में एक चक्कर लगा पाता है। अब पृथ्वी तो नहीं दौड़ती, लेकिन पृथ्वी को अपने आकर्षण से प्रेरणा करके अपने साथ खींचता हुआ जाता है। जैसे एक रस्सी में अगर पत्थर बांध लें और हम दौड़ते जाएं और पत्थर को घुमाते जाएं, पत्थर यूँ हमारे चारों ओर घूमेगा, लेकिन हम दौड़ रहे हैं तो वो गति भी पत्थर में जुड़ जाएगी। तो हम उसको प्रेरणा कर रहे हैं, पत्थर को बांधे हुए हैं अपनी रस्सी के द्वारा, अपने बल के द्वारा। वैसे सूर्य बांधे हुए है। तो इन 3 कारणों से सूर्य शब्द उस लोक का नाम है जिसको हम देख रहे हैं। ये सारा सब लोक का अर्थ सौरमंडल के लोक, जहाँ सर्व शब्द आए तो वहाँ ऐसा नहीं थे कि सर्व शब्द में पूरा ब्रह्मांड आ गया। जहाँ जिस प्रकरण की चर्चा हो रही है, सूर्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो सूर्य का जो परिवार है, जितने ग्रह हैं, उन ग्रहों के उपग्रह हैं,
उल्का पिंड है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह जो घूम रहे हैं लाखों की संख्या में, वे सभी आते हैं यहाँ से सर्वान लोकान में, सर्वई लोकई में। तो उन सब को लेके दौड़ता है। इतने सारे लोगों को लेके दौड़ना 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और उसके बावजूद अपने अक्ष पर भी घूमते रहना, उसके बावजूद पृथ्वी का भी, उन ग्रहों का भी अपने अक्षों पर भी पृथक पृथक अपने अक्षों पर भी घूमते रहना, उसके बावजूद सूर्य का चक्कर भी लगाते रहना। तो पृथ्वी के साथ कितनी गतियाँ जुड़ गई, अपने अक्ष पर भी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, सूर्य जा रहा है आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर, तो उसके चारों ओर भी घूम रही है। 3 गतियाँ जुड़ गई। ये किसकी प्रेरणा है? अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये सब गतियाँ नहीं होती। वो गति तो होती अक्ष पर घूमती है, लेकिन दूसरी गतियाँ नहीं होती। इसलिए कहा कि सुवति प्रेरयति सर्वान लोकान, सब लोगों को प्रेरणा करता है, पैदा भी करता है, प्रेरणा भी करता है, उनको साथ लेके सरकता चलता भी है, दौड़ता है। संसार की कोई भाषा ऐसी नहीं है। अब इस सूर्य का इस लोक से नित्य संबंध है। जब से सूर्य पैदा हुआ है तब से ऐसा ही कर रहा है, जब तक जीवित रहेगा तब तक ऐसा ही करता रहेगा। सूर्य मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो ये भी सब बंद हो जाएगा, ग्रह भी नष्ट हो जाएंगे, इनकी गतियाँ नष्ट हो जाएंगी, उपग्रह नष्ट हो जाएंगे, और जो क्षुद्र ग्रह घूम रहे वो नष्ट हो जाएंगे। तो क्या अर्थ निकला कि वैदिक पदों का उसके अर्थ के साथ, अर्थ का तात्पर्य पदार्थ भी है। वह शब्द जिसका वाचक है, जैसे गऊ एक शब्द है, पद है, अपनी संचिका में लिख दिया, कागज पर लिख दिया गऊ, लेकिन कागज पर जो अक्षर लिखे हैं वो गाय नहीं है, वो गाय के वाचक हैं। गाय तो वह प्राणी है जो आपने देखा है, दूध देती है, 2 सींग है, पूंछ है, पैर है, जिसको हम जानते हैं, वो है अर्थ, वाच्य। तो वाच्य वाचक का नित्य संबंध है। वैसे ही सूर्य और सूर्यलोक का नित्य, सूर्य शब्द और सूर्यलोक का नित्य संबंध है। जब कभी अग्नि पैदा हुआ, सबसे पहले फोटोन पैदा हुआ या विद्युत की उत्पत्ति हुई, चार्ज उत्पन्न हुआ, तब से अग्नि शब्द है। उससे पहले भी है, क्योंकि अग्नि प्राण को भी कहते हैं। तो अग्नि शब्द का प्राण के साथ, ऊष्मा के साथ, विद्युत के साथ, प्रकाश के साथ नित्य संबंध है, गति के साथ। तो ये वैदिक भाषा की विशेषता ही सिद्ध करती है कि वैदिक भाषा ईश्वर की है, वैदिक भाषा सृष्टि की है, वैदिक भाषा छोटे छोटे कणों की भाषा है। ये कण भी संस्कृत में बोलते हैं, वैदिक भाषा में बोलते हैं। आज के वैज्ञानिक भी इस प्रकार की बातें करते हैं कि जब 2 बल काम करते हैं, कोई बल काम करता है कोई 2 कणों के बीच में, तो जो मीडिएटेड पार्टिकल होते हैं उनकी भाषा क्या है साइंस वालों की, ये एक दूसरे से बातें करते हैं, संदेश देते हैं, तू इधर आ, तू इधर आ, इस प्रकार से दोनों कणों को बुलाते हैं। वे तो नहीं जानते बातें करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो बातें नहीं, उनमें से ध्वनि तरंग है। वेद मंत्र उत्पन्न होते हैं, और वे वेद मंत्र, वे तरंगें ही, वे शब्द ही ये सारी क्रियाएं करवाते हैं, और उन शब्दों का उन पदार्थों के साथ नित्य संबंध रहता है। संसार के लोगों को चाहिए कि इस सत्य को समझें। न कोई अरबी वाला सिद्ध कर सकता है, न कोई इंग्लिश वाला सिद्ध कर सकता है, न कोई फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चाइनीज, रसियन, किसी भी भाषा का व्यक्ति नहीं कह सकता कि उनकी भाषा सृष्टि की भाषा है। वो तो ये भी नहीं कह सकते कि उनकी भाषा सबसे पहली भाषा है।
तो इसलिए संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यंत व्यवस्थित है। तो यहाँ ये कर्णिका कह रही है कि इसमें प्र पद है। प्र किसको कहते हैं? प्र एक तो उपसर्ग है, लेकिन प्र एक ऐसा पद भी है जिसका और अर्थ भी है। उपसर्ग तो किसी धातु के साथ मिलकर के उसके अर्थ को बदल देते हैं। अब गम धातु है, ये जाने अर्थ में होता है। अब लगा दो अवगम, तो जानने अर्थ में हो गया। तो यहाँ प्र और भी है। उपसर्ग का जो अर्थ है, उपसर्ग जो धातुओं के अर्थों को बदलता है, उसके अतिरिक्त भी प्र एक पद है। ऐतरेय ब्राह्मण 2:41 में अंतरिक्षम वही प्र, अंतरिक्ष को प्र कहते हैं। तो ये जो अब तक 10 मंत्र आए, जहाँ सूर्यलोक बनने की बात थी, सूर्यलोक के कॉस्मिक क्लाउड में से पदार्थों के केंद्रीय भाग की ओर गमन की बात थी, उनमें बहुत सारी बाधाओं को निर्मूल करके कण वहाँ तक प्रवेश करते हैं, ये बात थी। कणों को उचित ऊर्जा, उचित दिशा, उचित गति प्रदान करने की चर्चा हमने अब तक की। उन ऋचाओं में प्र एक पद था। तो जब महर्षि ऐतरेय महीदास कहते हैं अंतरिक्षम वही प्र, इसका अर्थ यह है कि जहाँ जिस मंत्र में प्र उपसर्ग है, वह अंतरिक्ष को प्रेरित करता है, अंतरिक्ष को प्रभावित करता है। इस अंतरिक्ष खाली जगह नहीं, खाली जगह को भरने वाला पदार्थ जिसको वर्तमान में स्पेस कहते हैं, लेकिन वे स्पेस को बता नहीं पाते स्पेस क्या है। बहुत समय पूर्व वे एक कल्पना पदार्थ की कल्पना करते थे जिसको ईथर कहा गया। अब वो कल्पना नहीं करते, अब वो ईथर को भूल गए। लेकिन अब ये नहीं बता पा रहे कि स्पेस क्या है, नेट जैसा है, जाल जैसा है, कैसा है, नहीं पता। पर पदार्थ है तो उसका स्वरूप भी है। तो उसको हमारे यहाँ तो बताते हैं, यहाँ नहीं बता रहे हम। स्पेस, आकाश तत्व की संरचना क्या है, उसके कंटेंट्स क्या हैं। आकाश तत्व से पीछे भी हम 6 चरणों की बात करते हैं। तो प्र जिस मंत्र में होगा, वह मंत्र आकाश को विशेष प्रभावित करेगा। आकाश जो सब जगह भरा हुआ है, आकाश जो बलों, विभिन्न प्रकार के बलों के काम करने में प्रभावित होता है, फैलता भी है, सिकुड़ता भी है, वक्र भी होता है। तो इन मंत्रों में जो प्राय वो अंतरिक्ष को प्रभावित करेगा, अंतरिक्ष को प्रभावित करेगा तो बल प्रभावित होंगे। और दूसरा महीदास जी ने कहा प्राणो वही प्र, प्राण को भी प्र कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि प्र जहाँ भी उपसर्ग है वो आकाश में विद्यमान प्राण रश्मियों को प्रभावित करेगा। जब प्राण भी प्रभावित हो रहा है, प्राण रश्मियाँ, और आकाश भी प्रभावित हो रहा है, तब निश्चित ही प्र शब्द प्रकृष्ट अर्थ में आता है। किसी धातु से जोड़ते हैं तो प्रकृष्ट उसको अधिक बना देता है, अधिक शक्तिशाली बना देता है। तो आकाश और आकाश में भरे हुए प्राण तत्व, भरा हुआ प्राण तत्व, प्राण रश्मियाँ दोनों ही उत्तेजित होंगे, दोनों ही प्रभावित होंगे। तो कोई भी क्रिया, संयोग की क्रिया हो, वियोग की क्रिया हो, बल कार्य कर रहे हैं, वे सभी प्रभावित होंगे। इसका अर्थ है कि वे सभी तीक्ष्ण होंगे, प्रकृष्ट होंगे। और एक दूसरा पद आया है नेत्री, नेता। नेता नेत्री से बनता है। तो नेता किसको कहते हैं? ऋषि गमकः, किसी को ले जाने वाला, नयनकर्ता, मर्यादा स्थापकः, प्रापकः। 4 ऋषि जानन किए हैं महर्षियान ऋग्वेद भाष्य में 3:20-4 में गमकः, नयनकर्ता 3:23-2 में, मर्यादा स्थापक 7:5-2 में, और प्रापक 3:15-4 में। अर्थात जहाँ भी नेत्री पद आएगा, नेता शब्द आएगा, वो किसी भी व्यक्ति वचन का हो, अथवा णी प्रापणे धातु आएगी, तो वह पद क्या प्रभाव डालेगा सृष्टि पर?
गति को तीक्ष्ण करेगा, किन्हीं भी पदार्थों के इधर से उधर ले जाने में, परिवहन में सहयोग करेगा, ट्रांसपोर्ट। और मर्यादा स्थापक, मर्यादा, नेता शब्द का अर्थ आज तो बहुत बुरा है। कहिए नेताजी, ऐसा बोलेंगे तो लगता है जैसे गाली दे दी। क्यों? कि नेताओं ने ये स्थिति बना दी है। उनके चाल, उनके चरित्र, उनके चेहरे इतने दूषित हो गए हैं, इनके छद्म हो गए हैं कि उनका पता ही नहीं लगता कि कौन कैसा है। इसलिए नेता शब्द का अर्थ आज खराब माना जाता है। परंतु नेता किसको कहते हैं? जो सबको आगे ले चलने वाला है, आगे ले जाने वाला, गिराने वाला नहीं, उनका शोषण करने वाला नहीं, उनको पीड़ा देने वाला नहीं, उनको मूर्ख बनाने वाला नहीं। और नयनकर्ता, अर्थात उनकी सारी उन्नति का भार, सारे कल्याण का भार, रक्षा का भार, सुरक्षा का भार, पालन का भार नेता के ऊपर होता है, राजा के ऊपर होता है। इसलिए राजा का अर्थ किया भीष्म पितामह ने महाभारत में, रंजनाथ, राजा रंजनाथ, प्रजा को जो रंजन करे, उसको आनंदित करे, उसको सुखी करे, उसको राजा कहते हैं। जो ऐसा नहीं करता उसको, उस राजा को सिंहासन से उठा के नीचे फेंक देना चाहिए। और मर्यादा का स्थापक, जो मर्यादाओं की स्थापना करता है, मर्यादाओं को तोड़ता नहीं है, मर्यादाओं की स्थापना करता है। चरित्र की मर्यादा है, सत्य की मर्यादा है, ब्रह्मचर्य की मर्यादा है, वाणी की मर्यादा है, अनुशासन की मर्यादा है। ये सब मर्यादाओं की स्थापना करता है, वह नेता कहलाता है। और प्रापक जन जन में व्याप्त होता है, अपने न्याय के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा वो स्थापित होता है, सब जगह पहुंचा हुआ होता है। अर्थात प्रत्येक छोटा बड़ा व्यक्ति उस राजा से मिल सकता है, नेता से मिल सकता है। उसकी समस्याओं का समाधान करने वाला हर आदमी की पहुंच नेता तक होनी चाहिए, उसे कहते हैं नेता। अब यहाँ सृष्टि में नेता जिस पद में नहीं, जिस मंत्र में नेता शब्द है, नेत्री मूल पद है, नेत्री पद है, या उससे बने कोई, इससे निष्पन्न कोई पद है, इसका अर्थ होगा कि इस सृष्टि प्रक्रिया में जो भी कण काम कर रहे हैं, जो भी लोग घूम रहे हैं, उन सबको ले जाने में सहायक होता है, उनकी मर्यादाओं की स्थापना करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, तो ऐसा नहीं कि वो पहले से ही ऐसा कर रही है। सबसे पहले जब पृथ्वी इस परिक्रमण किया होगा तो एकदम उठा कर के कक्षा में बैठा दिया किसी ने? नेत्री पद वाले मंत्रों की उसमें अवश्य भूमिका थी, क्योंकि वो मर्यादा का स्थापन करने वाले, ले जाने वाले, परिवहन करने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। और ये पद सब जगह काम करते हैं। एक आया पथि। इन 10 मंत्रों में पथि शब्द, स्वस्ति पथ्या, स्वस्ति पथ्ये रेवती, पथ्या शब्द पथि से बना। तो जहाँ भी पथ्या है, पथि है, पथन है, पथा है, पथा है, ये जो पद आए, इसका अर्थ है कि वो मंत्र विभिन्न कणों के, विभिन्न रश्मियों के, विभिन्न लोकों के मार्गों को स्थिर करने में सहयोग करते हैं, या उन्हें मार्गों पर ले जाने में सहयोग करते हैं। और एक शब्द स्वस्ति, सब में लगभग स्वस्ति आया है, स्वस्ति वाचन स्वस्ति शब्द है, अर्थात उन सब मार्गों को सुगम बनाते हैं, लोकों की, कणों की गतियों को सुगम बनाते हैं, सहजता से चल सकें। कल्पना करें, इस सूर्य का मास, देशी भाषा में कह दो वजन, लगभग 10 की घात 31 किलोग्राम है। 10 की घात 1 के आगे 31 शून्य रख दें, इतने किलोग्राम। और पृथ्वी का लगभग 10 की घात 24 किलोग्राम। इतने भारी भारी लोग, इतने बड़े बड़े लोग
इस सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से 13 लाख गुना है, और अपनी पृथ्वी का जो परिधि है 40,000 किलोमीटर है, तो सूर्य की कितनी हुई। तो इतने बड़े लोगों को इतनी तेजी से घुमाना, इस प्रकार भी स्पिन भी कराना, और स्पिन करते हुए आगे ले जाना, कहीं कोई बाधा नहीं आती, कोई लोग आपस में टकराते नहीं। जो लोग बाई चांस मानते हैं, बाई चांस तूफान आता है, क्या कोहरा मचता है, क्या तोड़फोड़ होती है, बाई चांस भूकंप आता है, क्या करता है। भूकंप से कोई सृजन नहीं होता, तूफान से कोई सृजन नहीं होता, चक्रवात से कोई सृजन नहीं होता, आंधी से कोई सृजन नहीं होता, बाढ़ से कोई सृजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मर्यादित नहीं रहते। लेकिन इतने सारे लोगों की रोडों पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए कितनी टेक्नोलॉजी बनाई, कितने नियम बनाए, ड्राइवर्स को नियम बताए, जब लाइसेंस देंगे रोड पर जगह जगह उनके चिन्ह बनाए, बाएं चलो, दाएं चलो, इधर मुड़ो, इधर यू टर्न लो, इधर रुको, इधर इतनी स्पीड रखो, कितने नियम बनाए। लेकिन इतने सारे लोग घूम रहे, इतने सारे कण, इलेक्ट्रॉन्स कितने घूम रहे एक एक एटम्स में, ये चक्कर लगाते हुए भी सब जगह सब क्रियाएं सहज हो रही हैं। कौन कर रहा है? इनके ट्रैफिक रूल्स कौन बना रहा है? इनको कौन मर्यादित कर रहा है? इनको कौन उचित गति और दिशा बता रहा है? इस स्वस्ति पद जिन मंत्रों में है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ इस कंडिका में केवल ये आया कि ये 4 पद जो हैं स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने में सहयोग करते हैं। जो इन 4 पदों वाले मंत्रों से युक्त होता है, या 4 पदों से युक्त मंत्रों के द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। विभिन्न तारों में विभिन्न कण केंद्रीय भाग को प्राप्त करते हैं, अथवा ये सभी अपने जो यजन कार्य हैं, जो भी कार्य हैं, उनको संपादित करने में सहयोग करते हैं। ये इस कंडिका का आशय है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत गंभीर विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। इसमें जितना बताया जाए उतना ही कम है। आज इतना ही। ओम शम।